गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि भू आकृति विज्ञान आखिर है क्या। भू आकृति विज्ञान को इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। यह शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जियो, मॉर्फी और लोगोस। जियो का मतलब होता है अर्थ अर्थात पृथ्वी, और मॉर्फी का मतलब होता है रूप, लोगोस का मतलब होता है वर्णन। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी रूप पाए जाते हैं, रूप का मतलब होता है जैसे स्थलाकृति वगैरह, उच्चावच, स्थलाकृति के अंदर आते जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान या कोई नदी या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी जो भी पृथ्वी पर जो भी आकृतियाँ बनी होती हैं वो सभी रूप में आती हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो भी स्थलाकृतियाँ हैं उन सभी का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं। भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न उच्चावचों का वर्णन किया जाता है या फिर उनका व्याख्या की जाती है या फिर व्याख्यात्मक वर्णन किया। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि भू आकृति विज्ञान एक वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जो भी पृथ्वी पर जो भी स्थल रूप पाए जाते हैं उन सभी का हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा एक डेफिनेशन और है, भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत धरातल के विभिन्न स्थल रूपों की विशेषताओं, मतलब जितने भी स्थल रूप पाए जाते हैं जैसे पर्वत है, पहाड़ है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरह का है, उनकी उत्पत्ति की प्रक्रियाओं की, मतलब उनकी उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है, मतलब वो कैसे बनी है, वहाँ पर उनके निर्माण में संलग्न भू आकृतिक प्रक्रमों के स्वरूप व क्रिया विधि। अब जैसे कोई चीज़ बनी है, जैसे मान लेते हैं कोई घाटी बनी है तो वो किसके द्वारा बनाई गई है, नदी के द्वारा बनाई गई है। जैसे वी आकार की घाटी हो गई, यू आकार की घाटी हो गया, तो उसमें कौन से प्रक्रम काम करे। प्रक्रम का मतलब होता है वो किसके द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो प्रक्रम के अंदर नदी, हिमनदी इस तरह से आते हैं। जैसे प्रक्रम वैसे तो मेनली 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्जात प्रक्रम और बहिर्जात प्रक्रम। अंतर्जात प्रक्रम में पृथ्वी के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे ज्वालामुखी वगैरह आते हैं, भूकंप वगैरह आते हैं, वो सब कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो अंतर्जात प्रक्रम के अंतर्गत भूकंप और ज्वालामुखी वगैरह आते हैं, जबकि बहिर्जात प्रक्रम के अंतर्गत नदी, हिमनदी, भूमिगत जल, हवाएं या सागरीय तरंगे, इनके द्वारा जो भी आकृतियां बनती वो आती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जो भी स्थल रूप बने उनकी विशेषताएं क्या हैं, वो बने कैसे, उनकी उत्पत्ति की प्रक्रियाएं क्या हैं, और उनके निर्माण में जो भी शामिल है, जो भी प्रक्रम शामिल है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी क्रिया विधि, काम करने की विधि क्या है। इसके अलावा स्थल रूपों की रचना सामग्री, वो स्थल रूप है वो किस चीज़ से बनी हुई है। जैसे कोई चट्टान बनी हुई है, आग्नेय चट्टानों से बनी हुई है या अवसादी चट्टानों से बनी हुई है, मतलब उसमें कौन सी रचना सामग्री का प्रयोग हुआ है, वह मानवीय कारकों का या उसमें मानवीय कारकों का क्या योगदान है, उन सभी का समय के परिवेश में, मतलब किस समय वो चीज़ घटना घटित हुई है, तो समय के परिवेश में उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। हम भू आकृति विज्ञान के इस डेफिनेशन को हम एक फॉर्मूला के द्वारा समीकरण के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला दिया गया एफ कैपिटल में है, इक्वल टू एफ शॉर्ट में है, ब्रैकेट पी एम एच ब्रैकेट और डी टी। तो इसका मतलब क्या होता है, जो बड़ा एफ है उसका मतलब होता है फॉर्म, मतलब लैंड फॉर्म्स या स्थलाकृतियाँ वगैरह जो बोलते हैं, लैंड फॉर्म को लैंड फॉर्म स्थलाकृति को बोलते हैं इंग्लिश में। तो लैंड फॉर्म जो है वो एक फंक्शन है। छोटे एफ का क्या मतलब हो गया, फंक्शन हो गया। पी का मतलब हो गया प्रोसेस। एम का मतलब होता है उसके अंदर क्या मटेरियल यूज है, जियो मटेरियल और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, दो आते हैं इसके अंदर। एम मटेरियल, जियो मटेरियल एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और एच का मतलब होता है उसमें ह्यूमन, मतलब मनुष्य क्रियाएं, मानवीय कारकों का क्या योगदान है, ह्यूमन एक्शन आते हैं। और डीटी का मतलब होता है और स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब किस टाइम पीरियड के अंदर वो घटना जो है वो घटित हुई है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भू आकृति विज्ञान की डेफिनेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला सबसे सही है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर्म इज द फंक्शन ऑफ प्रोसेस, जियो मटीरियल्स, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ह्यूमन एक्शन ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। पी का प्रोसेस, एम से मटेरियल और एच से ह्यूमन एक्टिविटीज, और डी टी का मतलब होता है टाइम, टी से टाइम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला बहुत ईजी है कि हमें करना है। उसके बाद आता है कि पृथ्वी पर जितने भी स्थल रूप पाए जाते हैं हम उनको 3 भागों में बांटते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्थल रूप हैं। ठीक है, तो उनको हम मेनली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है।
पहला है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। ठीक है, प्रथम श्रेणी की जो उच्चावच या स्थलाकृति भी बोल सकते हैं हम। तो प्रथम श्रेणी के स्थलाकृतियों में जो बड़ी बड़ी स्थलाकृतियां हैं जो पृथ्वी पर सबसे पहले बनी थी, हम उनको शामिल करते हैं। जैसे महाद्वीप है, महासागर हो गए। ठीक है, जब शुरू में पृथ्वी बनी तब उस पर महाद्वीप और महासागर ही बनी थी। पृथ्वी के 71% क्षेत्रफल पर क्या है, जल है। ठीक है, 29% पर स्थलीय भाग है। ठीक है, तो पृथ्वी के जो भी प्रथम श्रेणी के उच्चावच में सिर्फ दो ही चीजों को शामिल किया जाता है, महाद्वीप और महासागर। और ये भूतल के प्रारंभिक उच्चावच कहलाते हैं। जब पृथ्वी बनी थी तब सबसे पहले यही दोनों उच्चावच बनी थी। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में सिर्फ दो ही चीजें शामिल होंगी, महाद्वीप व महासागर। नेक्स्ट आता है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में वो उच्चावच आते हैं जिनका निर्माण प्रथम श्रेणी के उच्चावच के ऊपर होता है। अब शुरू के अंदर क्या बने थे, महासागर और महाद्वीप। तो महासागर और महाद्वीप पर कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, वो सारे किसमें आएंगे, द्वितीय के अंदर आएंगे। तो द्वितीय के अंदर क्या क्या आएंगे, जैसे स्थलीय भाग थे, वहां पर पर्वत बन गए, कहीं पर पठार बन गए, कहीं पर मैदान बन गए, कहीं पर झील बन गई। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी स्थलाकृतियां जो हैं वो द्वितीय श्रेणी के अंदर आएंगी। इनको संरचनात्मक स्थल रूप भी कहते हैं। ठीक है, और इनका निर्माण कैसे हुआ है, प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच बने थे महाद्वीप और महासागर, उनके ऊपर इनका निर्माण हुआ है। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी के अंदर जैसे ये महाद्वीपीय कटक है, महासागरीय कटक सॉरी, तो वो भी क्या है, वो भी द्वितीय श्रेणी के अंदर है, क्योंकि उसका निर्माण कहाँ हुआ है, महासागर के अंदर हुआ है। ठीक है, तो महासागर के अंदर जो भी ये पाए जाते हैं, कटक वगैरह, कैनियन वगैरह, ठीक है, तो ये गुयाट वगैरह, ये सारे द्वितीय श्रेणी के अंदर ही शामिल होंगे। नेक्स्ट आता है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में कौन से उच्चावच शामिल होंगे, जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर जिनका निर्माण होता है। आज द्वितीय श्रेणी में आए थे पर्वत, पठार, मैदान। अब मैदान के अंदर कोई और छोटी स्थलाकृति का निर्माण हो गया, जैसे नदी बह रही है तो नदी ने अपनी घाटी का निर्माण कर दिया मैदानी क्षेत्र में, या पर्वतीय क्षेत्र में घाटी का निर्माण कर दिया, या कहीं पर हिम नदी बह रही है। ठीक है, नदियों के द्वारा भी बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे जलप्रपात हो गया, गार्ज हो गया, कैनियन हो गया, वी आकार की घाटी हो गई। ठीक है, तो वो सारी स्थलाकृतियाँ जो हैं वो तृतीय श्रेणी के अंदर आएंगी। इसी तरह से हिम नदी के द्वारा भी कई स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जैसे सर्क हो गया, सरंग हो गया, हान हो गया, भेड़पीठ शिला हो गया, तो ये सारी किसके अंदर आएंगी, तृतीय श्रेणी के अंदर आएंगी। इसके अलावा पवन के द्वारा होता है छत्रक, जूजेन, यारडांग, गिनसेलबर्ग, वातगर्त, भूस्तंभ, वो सारी जो भी स्थलाकृतियाँ हैं वो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आएंगी। तृतीय श्रेणी के अंदर मेनली जो अपक्षय से जो आकृतियाँ बनती हैं, अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का अपने आप टूटना फूटना। ठीक है, जलवायु कारणों के द्वारा या फिर प्राकृतिक कारणों के द्वारा चट्टानें अपने आप टूट जाती हैं। ठीक है, तो उनके कारण चट्टानों का अलग अलग आकार बन जाता है, तो वो अपक्षय के द्वारा बनते हैं। अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, या फिर ये पानी के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे नदी जब चलती है तो अपने साथ कटाव करती हुई जाती, कई प्रकार के गड्ढे, कई प्रकार की आकृतियाँ, वी आकार की घाटी वगैरह, या फिर गाज, कैनियन, जलप्रपात, शिप्तिकाएँ, ठीक है, डेल्टा वगैरह, ये निक्षेपण से बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा निक्षेपण से कौन कौन से बनते हैं, डेल्टा वगैरह बन गए। ठीक है, इसके अलावा हिमनदी द्वारा भी निक्षेपण से आकृतियाँ बनाई जाती हैं, और पवन के द्वारा भी हिमोड वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, और पवन से बालू का स्तूप बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये आकृतियाँ जो हैं अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो हमने जो भी पृथ्वी पर स्थल रूप पाए जाते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया है। प्रथम श्रेणी में महाद्वीप, महासागर। द्वितीय श्रेणी के अंदर महाद्वीप, महासागर पर जिन आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील हो गई। ठीक है, समुद्र के अंदर, महासागरों के अंदर जैसे महाद्वीपीय कटक हो गई। ठीक है, इसके अलावा और भी जो भी महासागरीय नितल पर जो भी आकृतियाँ पाई जाती हैं हम उनको भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी आकृतियाँ हैं। तृतीय श्रेणी के अंदर जो द्वितीय श्रेणी पर जिनका आकृतियों का निर्माण हुआ है वो ही सारी तृतीय के अंदर आएंगी। जो भी इनके अपर्दन के द्वारा, अपक्षय के द्वारा या निक्षेपण के द्वारा जिन भी आकृतियों का निर्माण होता है वो सारी तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंदर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।